तो जैसे ही भगवान के अंग का संस्पर्श हुआ, वह दिव्य रूप धारण कर लिया उसने। दिव्य रूप धारण किया तो सब भगवान के जितने भी पुत्र आदि थे सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। अरे अभी अभी तो ये गिरगिट था, हमने सुना ही था कि गिरगिट रंग बदलते हैं, देखो इसने तो स्वरूप ही बदल दिया पूरा का पूरा। भगवान ने पूछा कि भैया आप कौन हो, कैसे कुएं में पड़े थे, कैसे मनुष्य बन गए इतने सुंदर। तब उस गिरगिट ने कहना प्रारंभ किया, उस मनुष्य ने कहना प्रारंभ किया, नृगो नाम नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिस्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशन्। उसकी वाणी सुनिए, किस वाणी में बोल रहा है। अभी गिरगिट था, जानवर हो करके कुएं में पड़ा हुआ था, कोई ध्यान देने वाला नहीं था। मनुष्य बना तो भी उसकी अभिमान युक्त वाणी का दर्शन कीजिए। मैं नृगो नाम नरेन्द्रोऽहम्, मैं नृग नाम का राजा हूँ। अरे महाराज, अगर आपने कभी सुना हो तो इक्ष्वाकु नाम के बड़े प्रतापी राजा हुए सूर्यवंश में, उन्हीं इक्ष्वाकु का पुत्र हूँ, मेरा नाम नृग है। भगवान मुस्कुराने लगे, अच्छा इतने प्रतापी राजा के पुत्र हो, तुम्हारा इतना प्रताप था तो तुम भैया गिरगिट कैसे बन गए। तो उसने कहना प्रारंभ किया, महाराज अभी मेरा प्रताप और सुनिए, मेरा प्रताप क्या है। यावत्यः सिकता भूमेर यावत्यो दिवितारकाः यावत्यो वर्षधाराश्च तावतीरददास्म गाः। अरे महाराज, वर्षा की जो धारा गिरती है, जो बूंदें गिरती हैं, उसको भी गिना जा सकता है। आकाश में जो तारे हैं उनको भी गिना जा सकता है, परंतु मेरे द्वारा इतनी गौओं का दान किया गया है कि उसको कोई गिन ही नहीं सकता। मैंने बहुत ढेर सारी गायों का दान किया है। तो किसी ने कहा कि महाराज क्षमा कीजिएगा, आपने गायों का तो दान किया है, परंतु वही बूढ़ी निर्बल गायों का दान किया होगा आपने, दूध पूरा दूध लिया होगा, उसके बाद आपने दान कर दिया होगा कि लो पंडित जी गाय का दान कर रहे हैं। तुरंत ठिठक कर खड़ा हो गया, नहीं महाराज ये बात नहीं है। पयस्वनी तरुणी शील रूप, मैंने पयस्विनी गायों का दान किया है, माने जो दूध देती हूं। और यही नहीं कि दूध तो देती हूं परंतु लात मारती हूं। आजकल तो ये भी बड़ी विडंबना है, आपके यहाँ गाय हो बड़ी सुंदर दूध देती हो परंतु लात मारती हो, और कहीं पंडित जी की कोई स्थिति बन गई कि गाय को दान देना, ले जाओ पंडित जी सी को, पंडित जी लात खाएं बेचारे। तो राजा ने कह रहे हैं कि महाराज मैंने जिन गायों का दान किया उनका स्वरूप क्या था, आप उसको देखिए। भयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रोप्य खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। महाराज मैंने जिन गायों का दान किया है बड़े ही शील रूप से संपन्न थी, शील संकोच वाली थी। वो ऐसा नहीं था कि अपने मालिक को ही घायल कर दें। और तो और मैंने गायों के स्वरूप को सजा करके दान दिया था महाराज। कपिला हेम श्रृंगी, उनके सींगों में मैंने सोने को जड़ाया था, ऐसी गायों का मैंने दान किया था। और तो और महाराज ये भी स्थिति नहीं थी कि हम कहीं चोरी करते थे, चांडाल कर्म से हम धन कमाते थे तो ये होता था कि चलो दशांश दान कर दें, पाप मिट जाएगा, तो उससे गाय का दान किया है। नहीं महाराज, न्यायार्जिता, न्याय से अर्जित धन के द्वारा मैंने गायों को खरीद करके दान किया है।
और महाराज अगर आपके मन में यह शंका हो कि हमारे यहाँ गाय है, उसका बच्चा बछड़ा उसका मर गया हो, दूध देने में आना कानी कर रही हो, तब मैंने उसका दान किया, तो महाराज वो भी मत समझिएगा, सवत्सा बछड़ों के सहित गायों का मैंने दान किया है। सब बड़े कौतुक निगाह से देख रहे कि महाराज जब इतने बड़े आप दानी थे तो आप गिरगिट कैसे बन गए। तब राजा मृग ने अपनी कथा को बताया कि महाराज एक बहुत भूल हो गई, बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या? मृग ने कहा कि मैं नित्य प्रति गायों का दान करता था, ब्राह्मणों को बुला करके, ब्राह्मण हमारे यहाँ संतुष्ट होकर के आते थे और हमारे यहाँ से संतुष्ट होकर के जाते थे। एक दिन क्या हुआ, एक ब्राह्मण देवता गायों को लेकर अपने गाय को लेकर के जा रहे थे, गलती से वह गाय वापस आकर के हमारे गायों में मिल गई जिनका हमको दान करना था। संयोगवशात एक ब्राह्मण को मैंने उस गाय का दान भी कर दिया। अब वह ब्राह्मण देवता अपनी गाय को लेकर के बड़े ही मस्ती में चले जा रहे हैं और जिन ब्राह्मण को मैंने पहले दान किया था वो अपनी गाय को ढूंढते हुए आ रहे हैं। दोनों की मुलाकात हो गई। ब्राह्मण ने कहा कि भैया हमारी गाय कहाँ से पा गए? तो जो ब्राह्मण दान पाए थे उन्होंने कहा कि भैया अभी भी राजा के यहाँ से हम गाय लेकर के आ रहे हैं। अच्छा, झूठे हो तुम, चोर हो, हमारी गाय को चुरा लिया तुमने, तुम बता दो राजा के यहाँ से पाए हो? अरे तुम क्या जानो, एक एक चिन्ह हमको पता है। वाक युद्ध होने लगा, वाणी से ही एक दूसरे को बोलने लगे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, चलो राजा के यहाँ वहां निर्णय करते हैं। राजा के यहाँ पहुंच गए। राजा ने देखा कि ब्राह्मण देवता गायों के लिए लड़ रहे हैं, तो राजा जी ने मध्यस्थता किया कि देखो महाराज, अब गलती तो हो ही गई, गाय का दान तो कर ही दिया है, इसके बदले में आप हमसे 1 लाख गाय ले लीजिए, परंतु इस गाय को मत लीजिए। ब्राह्मण ने जब राजा के अभिमान युक्त वचन को सुना तो बोले, सुनो राजा, 1 लाख नहीं, 1,10,000 गाय भी दोगे तो मैं इसको नहीं ग्रहण करूंगा। नान्यत् गवामप्युतम् इच्छामीत्य परो ययौ। लक्षाधिक अयुत गायों का भी दान करोगे तो भी मैं अब तुम्हारे यहां से गाय को लेकर के नहीं जाऊंगा, हमको यही गाय चाहिए। यह कह करके ब्राह्मण चले गए। कालांतर में मेरी मृत्यु हुई तो मैं यमलोक में पहुंचा, तो यमराज ने हमारी डायरी खुलवाई, केस डायरी, हिस्ट्री सीट खुली, तो उसमें चित्रगुप्त से पूछा गया कि भैया देखो इन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। चित्रगुप्त ने पढ़ना शुरू किया। महाराज इन्होंने अपने जीवन में तो बहुत बड़े बड़े पुण्य किए हैं, बहुत बड़े बड़े पुण्य को अर्जित किया है, परंतु एक छोटा सा पाप है, इन्होंने ब्राह्मणों का अपमान किया है, अपने वचन से विमुख हो गए हैं। यमराज ने देखा तो बोले, महाराज पुण्य तो आपके बहुत हैं, परंतु छोटा सा पाप है, तो ये बताओ पहले पुण्य भोगोगे कि पहले पाप? तो नृग ने कहा कि महाराज अगर पाप थोड़ा सा है तो पाप है, भोगाए दो। जैसे ही उन्होंने ये कहा, तुरंत ईश्वर की प्रेरणा से गिरगिट बन करके और उसी अंधकूप में आकर के गिर पड़े। क्योंकि भगवत भक्त थे, ब्राह्मणों में इनकी बड़ी निष्ठा थी, तो पूर्व जन्म का ज्ञान था, इसलिए भगवान के हाथों से अपने उद्धार होने की प्रतीक्षा में लगे हुए थे। आज भगवान का जब संस्पर्श हुआ, भगवान ने उनके शरीर का स्पर्श किया, तो दिव्य रूप धारण करके भगवान की स्तुति करके, भगवान को प्रणाम करके अब सुख का उपभोग करने के लिए जा रहे हैं। भगवान ने अपने पुत्रों से कहा, देखा क्या शिक्षा मिली इस कहानी से? जब पहले दादा दादी हम लोगों को कहानी पढ़ाते थे, सुनाते थे, तो बड़ी रोचक रोचक कहानियां सुनाते थे, तो उन कहानियों में बड़ा तत्व छिपा रहता था। अब आजकल तो
मोबाइल में जो भी आप सर्च करेंगे वही मिलेगा। कहानी बोलो तो कहानी आएगी। अब नाना नानी दादा दादी वाला जमाना तो रहा नहीं। तो कभी कभी दादा दादी लोग पूछ लेते थे, दादी तो कम परंतु दादा जरूर पूछते थे कि बताओ इससे कुछ शिक्षा मिली। तो बालक अपने हिसाब से बताते थे, क्योंकि उतने तो समझ रहती नहीं थी। तो बाद में दादाजी बताते थे कि इस कहानी का अर्थ ये हुआ, हमको किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। जिस भी व्यवहार पर वह कहानी केंद्रित होती थी उसी के अनुरूप बताते थे। तो भगवान ने अपने पुत्रों से पूछा कि बताओ इस कथा से क्या शिक्षा मिली तुमको। ना हम हालाहलम मन्ये विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वं हि विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविधिर्भुवि। भगवान कहते हैं कि हालाहल से भी, हलाहल नामक विष से भी मत डरना। क्यों? क्योंकि उसकी भी औषधि है। अगर हलाहल नाम का विष आपके शरीर को स्पर्श कर गया है, आपने उसका पान कर लिया है, तो उसकी औषधि है। परंतु यदि आपने ब्राह्मणों का अपमान कर दिया है, ब्राह्मणों का अपराध कर दिया है, तो उसकी औषधि किसी के पास नहीं है। इसलिए कभी ब्राह्मणों का अपमान मत करना। इस कथा से हमको ये शिक्षा मिली।